हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम आरती श्रीवास्तव है। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, हर एक सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड करवाई जाती है। रिसेंटली अभी मैथ का लाइव सेशन भी चला है। आई होप आप सभी ने देखा होगा और सपोर्ट किया होगा और आपको काफ़ी बेटर भी लगा होगा। वैसे ही हम डे टू डे सब्जेक्ट वाइज वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम कोई दिक्कत ना हो, कोई रिवीजन करने में कुछ भी मुश्किल ना हो, आप इजीली अपने अच्छे मार्क्स से पेपर क्लियर कर पाएँ और अच्छे मार्क्स से परसेंटेज आपकी सभी की आ पाए। वैसे ही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, सभी फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, उनके फ्रेंड सर्कल को सभी को आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें ताकि इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा आप सभी अपनी एजुकेशन के लिए ले सके। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है और वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और अच्छी से अच्छी आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो आपको मैथ में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपको दिक्कत ना रहे, कंफ्यूज ना रहें आप पेपर के टाइम पे। इसीलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें जिससे आप भी हम आपकी मदद करें, आप किसी और की अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों की मदद कर पाएँ। और कोई भी बच्चा या आप किसी को भी देखते हैं कि वो एजुकेशन छोड़ रहा है फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप उसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, कोई भी फीस नहीं है, एडिशनल चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। जैसे जैसे आपका हमें सपोर्ट मिलता जाएगा, हमारा भी मनोबल बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपको भी और से अच्छा फ़ायदा मिलेगा और आप यूनिक चीज़ें भी सीख पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, आई होप आप ये ऐसा करेंगे कि आप और से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको हिंदी टीच कर रही हूँ। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था सूरदास के पद, उसकी मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवा चुकी हूँ और फर्स्ट चैप्टर का पार्ट का सार भी करवा दिया है। वैसे ही मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए राम लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद, जो क्षितिज बुक की चैप्टर 2 में से लिया है 10th क्लास का। ठीक है, 10th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ, राम लक्ष्मण। हम इस संवाद में देखेंगे कि संवाद में हमें क्या क्या बताया गया है। वैसे आप सभी ने रामायण देखी जरूर होगी। जैसा कि राजा दशरथ जी, जैसा कि सीता जी का जो स्वयंवर होता है उसके ऊपर ये संवाद दिया गया है। तो हम चलिए देखते हैं। मैं ऐसे आपको ये हम अपनी चैप्टर शुरुआत करते हैं। अध्याय फर्स्ट। पहले हम इसके कवि तुलसीदास जी थे, उन्होंने उनकी जीवनी के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी जीवनी में उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने रचनाएं किस किस की हैं। तो हम उनकी जीवनी की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर्स में जीवनी जरूर आती हैं। आपको 5 कवियों की जीवनी जरूर याद करनी चाहिए। तो वैसे ही मैं आपको थोड़ी सी जीवनी के बारे में बता देती हूँ। इनके रचयिता तुलसीदास जी हैं, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म यूपी के बांदा जिले में हुआ था, राजापुर गांव में। यूपी के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार सोरो एटा जिले में माता हुलसी देवी, उनकी माता का नाम था हुलसी देवी। उनकी माता का नाम था हुलसी देवी। पिता पंडित आत्माराम जी थे। ठीक है, ये उनके माता पिता जी का नाम था। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और उनका प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोया हो गया था। बिछोहा मतलब होता है वियोग, मतलब छूट गए थे, चले गए थे, दूर रहना, किसी चीज से या किसी पर्सन से दूर रहे थे।
वह अपने माता पिता से उनका बिछोया हुआ था बचपन से ही, बचपन में ही। तुलसीदास जी राम जी के भक्त थे। गुरु नरहरिदास, उनके गुरु का नाम था नरहरिदास। उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई। उनकी मृत्यु 1623 काशी में हुई। उनकी साहित्यिक रचनाएं मैक्सिमम ये है, तुलसीदास जी ने अनेक रचनाएं की, उनमें से महत्वपूर्ण कुछ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये थोड़ी सी फेमस जैसे होता है ना, महत्वपूर्ण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। जो उनकी रचनाएं हैं ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। ठीक है, तुलसीदास जी राम भक्ति कवि के रचयिता थे। वे भक्ति कवि में ज्यादा लीन रहते थे और उन्होंने यही संदेश लोगों को भी पहुंचाया है। इसके साहित्यिक विशेषताएं हैं, राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी का अतुलनीय योग है। उनका किसी भी कवि से कोई भी तुलना नहीं की जा सकती, उनका योग अतुलनीय है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने, राम जी सभी जानते हैं कि राम जी कितने ही आदर्शों के प्रतीक है। वो जीता जागता स्वरूप है कि मर्यादा में रहना, विनम्र रहना, कैसी भी परिस्थिति में आ जाना, लेकिन हमें विनम्रता से उसका समाधान ढूंढना है। उसी चीज के बारे में तुलसीदास जी ने बताया है, जिनके माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का प्रतिष्ठित किया है। इस चैप्टर में तुलसीदास जी ने माया की निंदा की है और जीव को प्रभु भक्ति में लीन होने का संदेश दिया है। उन्होंने यही संदेश, भक्ति में लीन होने का संदेश दिया है। भाषा शैली इसकी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें तुलसीदास जी का समान अधिकार था। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसमें सवैया और कवित छंदों का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट किया है। इसमें भाषा शैली अवधी भी रही है, ब्रज भी रही है, लेकिन ये लिखा अवधी भाषा में गया है। रामचरित के पाठ का सारांश क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। रामचरितमानस का बालकांड, ये चैप्टर किस चीज से लिया है? राम जी के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक यह शर्त रखते हैं, उनकी जो पुत्री होती हैं सीता, उनके लिए यह शर्त रखी जाती है कि वो एक सभा रखते हैं कि यह धनुष, वहां पर शिव जी का धनुष रखा होता है, उसकी शर्त रखते हैं कि जो ये धनुष, जो भी राजगण यह धनुष योद्धा तोड़ देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता जी का विवाह कर दूंगा। वैसे ही बहुत सारे देशों के बहुत सारे राजगण सभा में इकट्ठे होते हैं। वहीं पर राम जी लक्ष्मण जी के साथ लेकर आते हैं। वशिष्ठ जो होते हैं वे लक्ष्मण और राम जी को साथ में लेकर जाते हैं उसी सभा में। वहां पर और भी ज्यादा राजगण अच्छे अच्छे योद्धा आए हुए होते हैं। वैसे ही वशिष्ठ जी राम लक्ष्मण जी को भी लेकर पहुंच जाते हैं। जो शिव धनुष को राजा जनक यह शर्त रखते हैं कि जो ये शिव धनुष को तोड़ेगा उससे मैं अपनी पुत्री सीता जी की शादी कर दूंगा। यह शर्त सुनकर देश विदेश के राजगण धनुष तोड़ने आ गए। सभा में उपस्थित होते हैं अयोध्या से मुनि वशिष्ठ, जो राम लक्ष्मण जी को उस सभा में लेकर गए थे। अयोध्या से मुनि वशिष्ठ राम लक्ष्मण को साथ लेकर सभा में आते हैं। राजा की शर्त के अनुसार श्री राम धनुष को तोड़ देते हैं। धनुष के टूटते ही परशुराम जी प्रकट हो जाते हैं क्रोधित होकर। उन्हें आभास हो जाता है, आकाश में एक गर्जन सी होती है, उन्हें आभास हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है, किसी ने शिवजी जी का धनुष को खंडित किया है। वह कौन है जिसने शिवजी जी का धनुष खंडित किया है? उसी के बारे में, उसी के ऊपर ये पूरा संवाद किया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है,
क्रोध के साथ कहते हैं कि जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, परशुराम जी उस सभा में प्रकट होकर कहते हैं जिसने भी शिव को ये धनुष को तोड़ा है वे तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत हो जाए, अथवा अगर वो प्रस्तुत नहीं होता है तो जितने भी राजगण इस सभा में आए हैं मैं उनका वध कर दूंगा, मतलब कि मैं उनको मार दूंगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये संवाद है कि इतना दुस्साहस किस लिए कि वह मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सभा में उपस्थित सभी राजगण को मैं अपने फर से, अपने शस्त्र से काट दूंगा। परशुराम जी के अति दुस्साहस को देखकर लक्ष्मण जी उन्हें फटकारते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप महान हैं। यह मानते हुए कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी का स्वभाव हर चीज, वे योद्धा भी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे, हर चीज सही थी, बस उनमें विनम्रता नहीं थी जो राम जी में कूट कूट कर थी। तो वे कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप महान हैं। वे मानते हैं कि आप महान हैं, इस प्रकार आपका क्रोध करना उचित नहीं है। जिस प्रकार से आप महान हैं ये सब हम ही जानते हैं, सभी जानते हैं, इस प्रकार से आपका क्रोध करना उचित नहीं है। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप केवल लंबी लंबी बात करके अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी इस बात को सुनकर परशुराम उन्हें, लक्ष्मण जी की जैसे ही वो बोलते हैं ना, आप तो सिर्फ बातों में उलझा रहे हैं, अपने ही मुंह से कहते हैं ना, मुंह मियां मिट्ठू, अपने ही मुंह से अपनी तारीफ बढ़ाइयां किए जा रहे हैं, तो आप उसमें हमें बता रहे हैं अपने ही मुख से। इतने में यही बात सुनकर परशुराम जी उन्हें क्रोधित होकर कहते हैं, मारने की धमकी देते हुए वशिष्ठ से कहते हैं कि हे मुनिदेव, आपके नर्म स्वभाव के कारण इस बालक को छोड़ दे रहा हूं। वैसे वह मारने के लिए क्रोधित हो चुके होते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी के कारण वे कहते हैं, मैं तुम्हारे कारण इस अबोध बालक को, वे लक्ष्मण जी को कहते हैं, इस अबोध बालक को छोड़ देता हूं। मेरी प्रतिभा के बारे में, यदि कि मेरी बारे में इसे बताया नहीं है क्या, जो ये इस तरह का संवाद, इस तरीके की बातें कर रहा है, ये अज्ञानी है। तो वशिष्ठ जी मन ही मन में मुस्कुराते कहते हैं, ये अज्ञानी, परशुराम जी के बारे में सोचते हैं, ये अज्ञानी अपने क्रोध में इतना है कि ये सामने पहचान ही नहीं पा रहा है कि कौन खड़ा है। वास्तविक उनका बालकों के वास्तविक रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। वशिष्ठ जी के लिए वो अपने मन ही मन में वशिष्ठ जी सोचते हैं परशुराम जी के लिए कि सुनकर मुनि वशिष्ठ मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि अज्ञानी मुनि क्रोध के कारण बालकों के वास्तविक रूप को पहचान ही नहीं पा रहा है, वास्तविक रूप को ये देख ही नहीं पा रहा है कि आखिर ये वास्तविक रूप क्या है। परशुराम के बढ़े हुए क्रोध को जानकर श्री राम नेत्रों के इशारों से लक्ष्मण जी को रोक देते हैं कि अब तुम शांत हो जाओ, इस तरीके की बातें मत करो। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे। इस चैप्टर में ये बताया गया कि लक्ष्मण जी थे, उनके जो उत्तर थे, उनके जो उत्तर प्रश्न थे वे आहुति के समान थे। वहीं परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बताया मैंने कि राम जी बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका बहुत ही विनम्र स्वभाव था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उन्हें ये पता था कि वह अपने शीतल चीजों की, मतलब अपनी विनम्रता से सामने वाले को शांत कर सकते हैं, तो वह उसी का प्रयोग करते हुए परशुराम जी को शांत कर देते हैं। इसके हम पंक्तियां पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं। नाथ समुधनि भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। राम जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही कोई दास होगा। तो वे कहते हैं आगे, आयुषी कहा कही किन्ह मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। ये सुन, मुझसे क्यों नहीं कहते, राम जी कहते हैं मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवको सोजो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवक गुरु की सेवा करता है। अरी करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस भाउसम सो रिपु मोरा। वे कहते हैं सेवक वह है जो काम करे, शत्रु का काम ना करे, लड़ाइयां ना करे,
हे राम सुनो, जिसने शिवजी जी के धनुष को तोड़ा वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। राम जी को वे कहते हैं, राम जी समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ये धनुष तो किसी और ने नहीं तोड़ा, आप ही के कोई दास होगा जिसने ये धनुष तोड़ा, आप मुझे आज्ञा दें कि मेरी क्या आज्ञा है। तो वे आगे कहते हैं, सो बिल गाहू बिहाई समाजा, नाता मारे जेही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। वे समाज को छोड़कर अलग हो जाए, उसको देखा नहीं है, पहचाना नहीं है, उससे पहले ही परशुराम जी क्रोधित होकर उसके बारे में विचार कर बैठते हैं कि इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान कर दिया, करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हीं गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृंग कल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में बहुत सी धनुया तोड़ डाली है। वे कहते हैं कि ये ऐसी तो बहुत सी धनुया तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष के टूटने से आपको इतना क्रोध कैसे आने लगा? इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? लक्ष्मण जी जानना चाहते हैं कि परशुराम जी को सिर्फ एक धनुष तोड़ने के कारण इतना क्रोध कैसे आ गया। यह सुनकर भृंगवश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कृपित होकर कहने लगे। क्या कहने लगे? रे निरिप बालक, काल बस बोलत तो ही न सबार। धनुई सब त्रिपुरारी धनु, विदित संकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वंश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है कि तुझे क्या पता कि इसमें कितनी वो थी, कितनी शक्ति थी, क्या मान्यता थी मेरे लिए। सारे संसार में विख्यात शिवजी जी का ये धनुष क्या धनुई के समान है? क्या नॉर्मल सी चीज है? कहते हैं ना कि ये समानता की चीज है। तो वही सोचते हैं, तुझे क्या पता? लक्ष्मण जी के वे क्रोधित होकर कहते हैं, तुझे क्या पता कि ये धनुष किसके समान था? तुझे सिर्फ ये लग रहा है कि नॉर्मल धनुष था और टूट गया। तभी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनू देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी के हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही एक हैं, एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और हानि? लक्ष्मण जी को लगता है पुराना धनुष था, ऐसे ही राम जी के हाथ लगाने से टूट गया, तो इसमें इतना क्रोधित होकर होने की क्या आवश्यकता है? ऐसे तो हमारे लिए तो सारे ही धनुष, जितने भी हमने देखे हैं धनुष, हमारे लिए तो लगभग एक ही समान है। वैसे ही ये भी धनुष पुराना हो गया था, जिसके कारण हमारे मेरे भ्राता जी ने छुआ और वह टूट गया। श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। आगे बोलते हैं, छुअत टूट रघु पितु न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। ये छूते ही तो टूट गया, इसे रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। वे अपने भ्राता जी के लिए बोलते हैं, राम जी के लिए, कि छूते ही टूट गया, इसमें भ्राता का क्या, भैया का क्या दोष? बोले चितई परसु की औरा, रे सट से नहीं सुभाव न मोरा। आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध होते जा रहे हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मतलब तू मेरे बारे में नहीं जानता। जितनी तू व्याख्यात कर रहा है, जितने तू संवाद कर रहा है, तुझे अभी मेरे बारे में नहीं पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जिससे कि तू अबोध है। मेरी शक्तियों से, मेरे योद्धापन से, हर चीज से तू अबोध है, जितना तू इतने संवाद रख रहा है। बालको बोली बधौ नहीं तो ही, केवल सुनी केवल मुनि जड़ जनहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विसव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वे कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ? मैं अत्यंत क्रोधी भी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु विश्व भर में अकेला हूँ, और मेरा क्रोध इतना है। आगे वे बोलते हैं,
भुंजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल मार महिदेव दीनी। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बालकु मही कुमारा। सहस्त्र बाहु की भुजाओं से काटने वाले मेरे इस फरसे को देखा है क्या तूने? माँ तो पितही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। वे बोलते हैं, अरे राजा के बालक, लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को तो सोच कि वंश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश कर दे। गर्भवती के, अगर मेरा क्रोध ज्यादा बढ़ जाए तो यह गर्भवती के गर्भ को भी गिरा देता है, उसका भी नाश कर देता है। बिहसी लखनी बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी भारत भटका मानी। पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिवर, तो आपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं क्या? वह बोलते हैं, बार बार आप मुझे अपना शस्त्र दिखाते हैं, बार बार आप अपना फरसे दिखाते हैं, फूंक से आप पहाड़ उठा लेंगे क्या, जो मुझे बार बार ये चीज दिखाते हैं? अब वो भी वे उनकी वंदना करते हैं, मतलब मजाक सा उड़ाते हैं। तो तभी वे बोलते हैं परशुराम जी, इहा कुम्हड़ बतिया कोहू नाही। इसको किसी ने बताया नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है। जे तरंजनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण, कुठार और धनुष बाण को देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। तभी कहते हैं, भृंगु सूत समूजी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहू रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। भृंगवशी समझकर और यज्ञोपवित देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गोविंद पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू आपकी रति, हारे मार तहूपा परिहु तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, सोचते हैं क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। कोटि कुलीस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरौ धनु भान कुठारा। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। वे कहते हैं, लक्ष्मण जी अगर आप हमें मार भी लेंगे तो भी हमारी शिक्षा ये कहती है कि आपके पैर ही पड़ने चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं कि आप अपने क्रोध से ही सामने वाले को इतना व्यवीत कर देंगे कि आप धनुष बाण या कोई भी वर्ज आपको तो लेना ही नहीं चाहिए, धारण ही नहीं करना चाहिए। जो बिलोकी अनुचित केहू, क्षमो महामुनि धीर। सुनी सरोष भृंगवसमनि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। कि मैंने अगर आपसे कुछ अनुचित बात कही हो, अगर आपका मजाक उड़ाया हो या आपसे कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। यह सुनकर भृंगश्रवणी परशुराम जी के क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनुहु मंद यहु बालकु, कुटिल कालबंस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलकु, निपट निरंकुश अबधु असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक
बड़ा कुबोधी और कुटिल है, कि ये बालक बहुत ही अबोध है, बहुत ही कुटिल है। काल के वंश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, कि ये अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। वह लक्ष्मण जी के लिए इस प्रकार के शब्द निकालते हैं क्रोध में कि वह अपने कुल का नाश करने के लिए प्रतीक बन रहा है, कुबुद्धि है, इसमें बुद्धि नहीं है, कुटिल है, अपने वंश का काल बन रहा है, अपने का मतलब वंश को खराब मतलब नष्ट कर देने वाला बालक घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है, कि ये उद्दंड तो है, मूर्ख भी है, लेकिन निडर भी है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बोल रहा है, किसकी कितनी आज्ञा करनी चाहिए, किसको कितना सम्मान देना चाहिए, इसे कुछ भी आभास नहीं है। काल कबलू हो ही छन माही, कहू पुकारी घोरी मोही नाही। तुम्हा हट कहू जो चहु उभारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। वे कहते हैं अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, यह काल का ग्रास हो जाएगा। पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो कि हमसे इस तरीके की बातें ना करे। वे कहते हैं कि अगर मैं इसके काल का नष्ट कर देता हूं, अगर इसे मैं मार देता हूं, तो बाद में मुझसे नहीं कहना कि मैं इसे बचा नहीं सका। इसलिए इसे अभी ही संबोधित कर दो कि ये शांत रहे, इस तरीके की वाणी मुझसे ना बोले। लखन कहु मुनि सुजस्सु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। वे कहते हैं लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुवंश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। हे मुनिवर, आपके रहते हुए आपका ही सुवंश कोई और कैसे वर्णन कर सकता है, कोई और कैसे समझा सकता है। आपने ही तो अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार वर्णन करी है, तो कोई और कैसे बता सकता है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसहा दुख सहू। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। इतने पर भी अगर आप शांत नहीं हुए तो अपने क्रोध से कुछ कह ही डालिए। वीर वृत्ति तुम धीर अछोबा, गारी देतना पाहु शोभा। आप क्रोध रोक कर असह दुख मत रहिए, मतलब आप क्रोध मत रोकिए, अपने क्रोध से जो निकलता है आप बोल दीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते हुए शोभा नहीं देते, मतलब आप अपभ्रष्ट की भाषा देते हुए, या कह सकते हैं हम, आप गलत भाषा का प्रयोग करते हुए अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप जो भी क्रोध में निकालना चाहते हैं आप बोल दीजिए। सुर समर कर नी करहि कही, ना जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। मतलब वे कहते हैं युद्ध में शूरवीर दिखाई जाती है, ऐसे कहकर शूरवीरता नहीं दर्शाई जाती। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डीग मारा करते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये कह देते हैं कि जो शूरवीर नहीं हुआ करते वही अपनी डींगे हाँकते हैं, वही अपनी मुंह मियां मिट्टू बना करते हैं। जो शूरवीर होते हैं वे असली युद्ध शूरवीरता का युद्ध में दिखाते हैं, ऐसे अपने मुख से ही बातें व्यक्त नहीं करते। तुम्हा तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सूनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो कि मैं आपका काल खत्म कर दूंगा, इसके कुल का नाश हो जाएगा। अपने ही तो मुख से बोले जा रहे हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी देही दोसु मोही, अब जनी देही दोसु मोही, लोगु कटु बादी बालकु बंद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार
वह साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे देखकर मैंने बहुत सोचा, मैं बहुत बचाया इसे, मैंने बहुत बचाने की कोशिश करी, पर अब यह सचमुच मरने के ही लिए आ गया है। यह अपने प्राण बचाना नहीं चाहता। कौशिक कहा, छबिहा अपराधु बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अक्रूर को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, ये अबोध बालक है, इसे क्या पता। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। वे कहते हैं तो बालक है, अबोध है, इसे क्या पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो इसके गुण हैं दोष हैं वो हमें कैसे गिनने, हमें थोड़ी ना गिनने, हम तो मुनि हैं, ऋषिवर हैं। परशुराम जी बोलते हैं, तीखी धार का कुठार से क्रोधित होकर मैं दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। ये मैं तो बचाना चाह रहा था, लेकिन ये अपनी ही भाषा के कारण, अपनी ही बोली के कारण अपराधी बन रहा है मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ हुई बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो है विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से। वे कहते हैं, मैं सिर्फ विश्वामित्र के प्रेम से इस बालक को छोड़ दूंगा, मैं नहीं मारूंगा, सिर्फ और सिर्फ विश्वामित्र के कारण, वरना यह मरने के काम तो खुद ही अपनी बोली से कर रहा है। नाता एही काटी कुठार कठोरे, गूरई उरिन ओते ही श्रम थोरे। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। मतलब वो तो मैं तुम्हारे प्रेम के कारण छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक तो इसका नष्ट हो जाता, इसका नाश कर देता मैं अपने ही वज्र से, जो वो फर से लिया हुआ है उन्होंने अपने शस्त्र से। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। आए मय खाड़ ना उख में, अजऊ न भूज अभूज। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, वे समझ ही नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी सोचते हैं अपने मन में, वशिष्ठ जी सोचते हैं अपने मन में कि ये अभी तक अपने क्रोध के कारण लक्ष्मण जी को, राम जी को पहचान ही नहीं पाए, ये अबोध बालक ही समझ रहे हैं अभी तक। किंतु यह लोहे में केवल फौलाद की बनी हुई है, उख की रस की खाण नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। वही मैंने आपको समझाया कि वे अपने मन ही मन में ये बातें सोच रहे हैं वशिष्ठ जी, कि ये मुनि इतने क्रोधित हो चुके हैं, अपने क्रोध में इतने वो हो गए हैं कि ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि इनके सामने कौन व्यंग्य कर रहा है, कौन खड़ा है, किससे इनके व्यंग्य संवाद हो रहे हैं। वे अभी भी उनको अबोध समझ रहे हैं, अपना क्षत्रिय समझ रहे हैं, नाश करने पे तुले हुए हैं, अपने ही मुंह में मिट्ठू बने जा रहे हैं। ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये सामने कौन खड़ा है, इनसे कैसे व्यंग्य करना है। कहू लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरीन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचू बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वे संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से अच्छी तरह उत्तीर्ण हैं, छूटे हुए हैं। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमें रही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब अनिहा बेहा बरैया बोली, तुरंत देह में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो तुरंत थैली खोलकर दे देता हूँ।
वे बोलते हैं कि किसी ब्याज को, किसी समझदार इंसान को जो हम बुलाते हैं ना कि जोड़ घटा भाग करना है, तो किसी अच्छे मैथमेटिक्स वाले को बुला लीजिए, किस बच्चे को अच्छा आंसर देना आता है तो उसे बुला लीजिए। तो वैसे ही वे बुलाते हैं कि किसी सभा में से किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति को बुला लो जो अच्छे से हिसाब किताब कर सके, इस पे ऋण बहुत ज्यादा चढ़ गया है जिसका उतारना है। तो वह बोलते हैं, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगु बर परसु देखा वहु मोही, विप्र विचारी बचौ निप धोही। लक्ष्मण जी के कटुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंग श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह दे रहा हूं। मिले न कबहु सुबट न गाड़े, मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के भाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से निये लखनऊ निवारे। वे कहते हैं, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले क्या? हे ब्राह्मण देवता, आप घरी में बड़े हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप तो घरी में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, शांत कर दिया कि अब बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं। वे परशुराम जी के लिए इतने व्यंग्य करते हैं, इतनी बोली में बोलते हैं। लखन उतर आहुति सरीस भृंग बर, कोपु कृसानु बढ़त देखी, जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले अपने वचन इस तरीके से रखे, अपनी वाणी इस तरीके से बोली कि उनके वचन शांत हो गए। वे शांत हो गए कि मुझे अब आगे नहीं बोलना है, अपने भाई को शांत करवा दिया। ठीक है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा में इसमें सबसे बड़ी हमें मौखिक चीज ये सीखने को मिलती है कि वे जहां पर इस पाठ का भावार्थ ही सबसे बड़ा ये है कि जहां पर हम ये देखते हैं कि लक्ष्मण जी योद्धा हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन वहीं श्री रामचंद्र जी में सब गुण हैं और सबसे बढ़कर हैं, लेकिन उनमें जो शीलता है, जल के समान शीतल है, विनम्रता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे हर स्थिति में खुद को जानते हैं, हर स्थिति में पहचानते हैं कि किस जगह मेरे को शांत रहना है, किस परिस्थिति को मेरे को बताना है, किस परिस्थिति को सामने वाले के पास रखना है जिससे कि वे शीतल हो जाए। तो उसी प्रकार से वे परशुराम जी के सामने अपने बोल इस प्रकार से रखते हैं, अपने वचन इस प्रकार से रखते हैं कि वे शांत हो जाते हैं, वे ठंडे पड़ जाते हैं और उनकी बातों को समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को मैंने आपको एक क्वेश्चन के लिए बताया है कि इस पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। आपके ये मैक्सिमम पेपर में आता ही आता है कि पाठ के आधार पर तुलसी जी के भाषा के, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें आप अपनी भाषा में क्या लिख सकते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिखा गया है। अगर आप ये काव्यांश भी नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसे लिख सकते हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, जिसके रचयिता जिसमें यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसे अवधी भाषा का बहुत ही शुद्ध उपयोग इसमें अवधी भाषा का बहुत ही शुद्ध उपयोग देखने को मिलता है। इसमें हमें छंद, दोहे, चौपाइयों का बेहद ही अद्भुत प्रकार से प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि आई है। तुलसीदास जी ने अलंकारों का भी प्रयोग बहुत ही सुंदर से दिया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार है। इसमें कितने अलंकार यूज हुए, इस्तेमाल किए गए हैं?
अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता पाई जाती है। अलंकार तुलसी अलंकार प्रिय कवि है। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक जैसे अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। अनुप्रास अलंकार बालू को बोली बधो नहीं तो ही। उपमा अलंकार है कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। जो ये पद आए हैं, काव्य हैं, उसमें किस किस में कौन सा अलंकार है वो मैंने आपको लाइन यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। भानु वंश राकेश कलकु, निपट निरंकुश अवधु अशंकु। तुम्हा तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, तुम्हा तो कालू हाक जनु लावा। विरोक्ति अलंकार है इसमें, अहो मुनिषि भाबट मानी। यमक अलंकार है, अयम्य खांड न उख में अजऊ न भूज अभजू। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनि पुनि मुह देखा कुठारू। इस तरह तुलसी जी के भाषा भावों की तरह भाषा की दृष्टि हुई है, उत्तम दृष्टि हुई है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता, और ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इस कथन पर आप अपने विचार किस प्रकार से लिखेंगे? इसमें आप अपने विचारों में ये लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से साहस और शक्ति हमारे लिए दोनों ही जरूरी है, साहस भी जरूरी है, शक्ति भी, लेकिन जिसमें साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो, जैसे कि जीते जागते रूप है श्री रामचंद्र जी, जिनके पास साहस है, शक्ति है, योद्धे हैं, हर चीज से परे हैं, लेकिन उनमें विनम्रता इस प्रकार से है कि अगर कोई भी परिस्थिति आ जाए, बेकार से बेकार परिस्थिति आ जाए, तो उन्हें पता है कि इस परिस्थिति में हमें किस प्रकार से अपना काम करना है। वैसे ही परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, क्या क्या बताया, तो इस पंक्ति में जो भी उन्होंने बताया आप एक बार रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोहु, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महदीविने दिन्ही। सहज भावभुज छेद निहारा, परसु बिलकु महीप कुमारा। मातु पिताही जनि सोच बस करी, महिष किशोर गर्भ ने के अभक। दलन परसु मोर अति घोर। इस पंक्ति में उन्होंने, इन 4 पंक्तियों में, 5 पंक्तियों में उन्होंने ये अपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में दर्शाया है कि उनमें उन्होंने सभा में ये सारी पंक्तियां बताई हैं कि उनके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या वह कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में कहा है वे बाल ब्रह्मचारी हैं, बेहद क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने धरती के क्षत्रियों का नाश कर सारी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी। वह मानते हैं उन्हें भगवान शिव जी का वरदान प्राप्त है, इसलिए हे लक्ष्मण तुम मेरे इस वर्षे को गौर से देखो और अपने माता पिता की असहनीय पीड़ा की चिंता करो, क्योंकि उन्हें फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का भी गर्भ गिर जाता है। ये सब उनका मतलब होता है ना कि उनका इतना क्रोध है, इतनी जब उन्हें क्रोध आता है परशुराम जी को, तो आकाश में ऐसी गर्जन होती है कि अगर कोई गर्भवती महिला सुन ले तो उसका गर्भ गिर जाता है। परशुराम जी के क्रोध करने पर, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी को जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसमें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि परशुराम जी के क्रोध करने पर राम ने बहुत ही शांत बुद्धि से काम लिया। उन्होंने बहुत ही नम्रता से वचनों का सहारा लेकर परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। परशुराम जी बहुत क्रोधित में थे, जिसके कारण उन्होंने खुद को उन्हीं का सेवक बताया। वे जानते थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि जैसे कोई चीज हमसे टूट जाती है तो हम सामने जाते हैं, अरे हमने तोड़ी है, हमें ये पता ही चलता कि हमें उस स्थिति को कैसे संभालना है। लेकिन पर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक से समझाया कि जिसने भी तोड़ा है ये धनुष वो आपका सेवक ही होगा, आप मुझे बताइए।
तो खुद को उनका सेवक बताया, उनसे निवेदन किया कि वह उनको किसी भी प्रकार की आज्ञा दें। उनकी भाषा बेहद सत्कार वाली थी। वे जानते थे कि परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं, जिसके कारण उन्होंने अपनी मीठी वाणी में वातावरण कोमलता बनाए रखी। राम जी ने अपनी वाणी में कोमलता बनाए रखी। वहीं उसी तरह लक्ष्मण जी भी क्रोधित व्यवहार के माने जाते हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे कि परशुराम जी को आ जाता है। निडरता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी हुई है। लक्ष्मण जी परशुराम जी के पास अपने वचनों का सहारा लेकर अपनी बात बहुत अच्छी तरह उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और वे इस बात की परवाह भी नहीं करते कि परशुराम जी उनसे क्रोधित हो सकते हैं। तो वे ये भूल जाते हैं कि मुझे अपनी बात किस तरीके से रखनी है। लेकिन इस चीज से राम जी बहुत ही ज्यादा समझदार थे कि उन्हें अपनी बात किस हिसाब से रखनी है। वे परशुराम जी के क्रोध को न्याय के मुकाबले नहीं मानते, इसीलिए वह परशुराम जी के न्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं लक्ष्मण जी। यहाँ राम बहुत ही शांत स्वभाव, बुद्धिमानी, धैर्यवानी, मृदुभाषी व्यक्ति हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण जी निडर, साहसी, क्रोधी व अन्याय विरोध स्वभाव के। वे अपने सामने अन्याय नहीं देख सकते, वह गलत होता हुआ नहीं देख सकते। उन्हें बहुत जल्दी लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। लड़ते हुए सच्चाई के लिए, सत्य के लिए है, लेकिन उन्हें क्रोध इस प्रकार आ जाता है जिस प्रकार परशुराम जी को देते हैं। तो लक्ष्मण जी को लगता है कि यह गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, ये बिना फालतू के बेमतलब के गुस्सा करे जा रहे हैं और क्रोधित में कुछ भी बोले जा रहे हैं, अपने ही मुंह में मिट्टू बने जा रहे हैं। ऐसा तो तभी होता है जो मतलब होता है ना, जो शूरवीर ना हो, जो शूरवीर ना हो, सिर्फ अपने ही बात बोले जाए, अपने मन से बोले जाए। तो वही लक्ष्मण जी को लगता है। इसीलिए इस पार्ट में ये दिखा है कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी दोनों लगभग एक ही समान के हैं, लेकिन वहीं राम जी बहुत ही विनम्रता पूर्ण दिखाए गए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन का चैप्टर समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और आने वाली हर डे टू डे आपको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिलते रहेंगे, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो आई होप आप सभी को आपने इंजॉय किया होगा, आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी अभी भी लगती है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है हिंदी में, या हिंदी का कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपको, या कोई और चैप्टर है जो आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़िए ज़रूर और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलिए जुड़ने के लिए। हमारी वेबसाइट का नाम है www.muf.shiksha। इस वेबसाइट से आप जुड़िए, आप क्वेश्चन के आंसर देकर रिवार्ड्स पॉइंट पा सकते हैं। आपका मनोबल बढ़ता है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन के आंसर देंगे उतने ही ज़्यादा आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे। आप कंपटीशन कर सकते हैं कि बाकी बच्चे किस तरीके का आंसर दे रहे हैं। जितना जल्दी जो आंसर देता है स्टूडेंट, उसे अच्छा रिवार्ड पॉइंट मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल को जोड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म से और आप हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।